हेलो फ्रेंड्स, तो हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का, जिसमें हम लोग पढ़ने के वाले हैं। क्या बताए थे हम कि हिंदी लेटर को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये सब देखेंगे। तो हम देखने वाले हैं। तो हिंदी में तो पता ही होगा, हिंदी का फर्स्ट लेटर क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग। तो इसका क्या होता है? के से क होता है, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। फर्स्ट ABCD दिए थे, जिसको याद ना होगा, पता हमको विश्वास है कि याद कर लिए होंगे आप लोग, और इसको याद करना है जिसको याद ना हो। एकदम हम शुरू से चलने वाले, इसलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं। कोई टीचर ऐसा नहीं चला है। च, छ, ज, झ, इ। तो CS से च, CSS से छ, J से ज, JH से झ, और OIN से इ। ट, ठ, ड, ढ, ड़। T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से अड़। त, थ, द, ध, न। T से ट, TH से थ, D से ड, DH से ढ, N से न होता है। ये दोनों का एक हिस्से में होता है। टी से ट। अब इसके बाद प, फ, ब, भ, म। पी से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से म। हिंदी में देखा जाए तो ये होता है, इसको हम कहते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको? व्यंजन। जो उसमें कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट था, वैसे ये बिहेव करता है हिंदी में। हम इस पे तो हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं कि हिंदी पे ध्यान दे, लेकिन बता दिए। य, र, ल, व, तलामेश, मूर्धन्य, दंश। क्या होता है? Y से य, R से र, L से ल, V से व, S से तलामेश, S से मूर्धन्य, S से दंश, ह, छ, त्र, ज्ञ। H से ह, KS से छ, TR से तरह, और JY से ज्ञ। तो इतना होता है। ये सब क्या हिंदी का ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। जैसे कॉन्सोनेंट हम लोग पढ़े थे, वैसे ये बिहेव करता है। और इसमें वोवेल क्या होता है? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, एंड री। ठीक है। तो ये दूसरा मार्क कर देगा। AA, I, EE, UOO, RI से रे।
ए आई ओ और इसका क्या होता है? ई, ए आई ओ ए यू ए एन ए एच। इतना देख लिए, इतना ही लेटर होता है हिंदी में। अब इसके कॉम्बिनेशन से लेटर बनता है। जैसे इसका देखा जाए तो ये इसका अगर चिन्ह देखा जाए तो ऐसे होता है ओनली। इसका देखा जाए तो ऐसे होता है, इसका ऐसे होता है, इसका ऐसे होता है, इसका ऐसे। अरे इसका होता है एकले, एक डबल पता है तो ये, और इसे ओ, इसे ऐसे आओ, इसका सिंपल और इसका भी ऐसे ही सिंपल है। तो इसी कॉम्बिनेशन इसका और जो हम लोग ये सब है और क से देखे थे म तक, उसके कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं, जिसे कहारा कहते हैं, ये सब कुछ कहते हैं। और उसी से हम लोग हिंदी वर्ड कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे क है तो इस पे आकार आ गया, तो के से क्या होता है? क, और यहाँ आकार का क्या होता है? डबल ए है तो अ का ए होता है और आकार का ए होता है, तो ए का हो गया। इसे हमको बनाना है मुंह, इसे लिखना है हमको मोहन, तो उसमें मुंह आता है ना, तो म का क्या होता है? एम, और एक एकले वाला यहाँ पे ऐसे रहेगा, इसका क्या होता है? ओ, एम ओ। ऐसे ही कन्वर्ट होता है, कुछ का भी कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे की, तो के डबल ई, की, के आई। तो ये इतना था कन्वर्जन ऑफ हिंदी लेटर टू इंग्लिश लेटर। और इंग्लिश का एक खासियत क्या है कि दूसरा लैंग्वेज है जिसको ओनली एक ही तरह से लिखा जा सकता है, एक ही वे में लिखा जा सकता है, लिखते हैं। लेकिन इंग्लिश को टू वे है लिखने का। इंग्लिश को लिखने का टू वे है। लिखने को इंग्लिश को जो लेटर है उसको लिखने का कौन दो वे है? एक है स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, और एक होता है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। ठीक है, तो इंग्लिश को लिखने का, उसके लेटर को लिखने का कितना वे है? टू है इंग्लिश के। तो फर्स्ट देखते हैं स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में क्या होता है? ए बी, प्रोनाउंसिएशन तो सब कुछ सेम है, यूज भी सेम है, लेकिन इसको लिखने का थोड़ा सा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड।
ये क्या है, स्मॉल लेटर है इसका स्मॉल लेटर इसे लिखा जाता है। इसमें भी सेम होता है, ए ई आई ओ यू, यहाँ ये भी है, ये यू है, इसको वोवेल कहते हैं। सेम टू सेम है, ओनली लिखने का वे ऐसे होता है। और कैपिटल लेटर जो लिखे थे वही है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो लेटर का दो वैरायटी से लिखा जाता है, कैपिटल और स्मॉल, जो कि ये देख लिया हम, स्मॉल लेटर, और यहाँ तक हमारा लेटर समाप्त होता है। और कुछ इसमें है जैसे कि वोवेल को यूज किया है, तो उसमें कुछ आता है जैसे आर्टिकल, ये सब तो हम इसको बाद में देखेंगे। आर्टिकल का अभी खास यूज नहीं है, इसलिए और थोड़ा सा डिफिनीशन वेस्ट हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि अभी फर्स्ट हम लोग ये वर्ड देख लिए, लेटर देख लिए, अब वर्ड बनाना देखेंगे, फिर उसके बाद हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। और उसके बाद जब हमको सेंटेंस आ जाएगा तो फिर हम सेंटेंस वाले पार्ट पे जाएंगे। जैसे हमको अभी पढ़ना है क्या, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन, ये सब पढ़ेंगे जो लेटर वाला है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक लेटर समाप्त। अब आते हैं वर्ड पे। वर्ड क्या है, कई लेटरों का दो या दो से अधिक लेटरों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, यानी उसका सार्थक मेल होता है, जिससे कुछ नाम कुछ निकले उसका मीनिंग। जैसे हम कहते हैं कलम, तो क ल म, उसमें कितना जोड़ा है, क ल म, कलम। इसमें कितना लेटर जुड़ा है, क जुड़ा है प्लस ल जुड़ा है प्लस म जुड़ा है, तो 3 लेटर को कॉम्बिनेशन से बना है कॉलम, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेन। अगर इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो के से क, एल से ल, एम से म। लेकिन इंग्लिश का रूल है कि इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से क में अ आता है, इसलिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे। फिर एल में ए आता है तो ए डालेंगे, और एम में भी अ आ रहा है, लेकिन कॉलम लास्ट में उस पर नहीं ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए हम लास्ट में नहीं देते हैं इसको। तो ऐसे ही किसी भी वर्ड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे राम, तो आर से र, आकार का एक ले और राम। अब हिंदी लेटर में क्या होता है, उसमें वर्ड को आधा भी लिखा जाता है लेटर को, जैसे श्याम लिखना। तो इसमें क्या होता है कि जब आधा किसी लेटर का आधा भाग यूज किया गया हो, लास्ट से पहले, लास्ट को छोड़कर, तो हम वहाँ पे अ का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एस से स होता है, स को तो लिखेंगे, लेकिन जो इसमें अ यहाँ पे अ डाल रहे थे ए, वो नहीं डालेंगे यहाँ पे। और वाई से य, ए एम। और यहीं पे अब जब हाफ लेटर लास्ट में यूज होगा तो वहाँ पे हम ए का यूज कर लेंगे। जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र, तो एस से स, हर्षव का यू, आर से र, ई का एकले का ई, और एन का न। यहाँ पे हाफ है इसलिए यहाँ पे नहीं कुछ डिट करेंगे। और द का डी, र, ये र है आधा र, तो इसको आर,
और ये जो लास्ट में है इसलिए हम यहाँ पे ये यूज करेंगे। तो ऐसे हिंदी कन्वर्जन होता है। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो वर्ड का डिफिनीशन क्या होता है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है? लेटर होता है। लेटर को 8 भाग, वर्ड को 8 भागों में बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और इंटरजेक्शन। कितने भागों में वर्ड को बताया गया है? 8 भाग। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 भागों में, और 8वां भाग क्या है? डिफिनीशन बेस है। इसको समझाने के लिए या इसको एग्जाम्पल देने के पढ़ा सकते हैं। नाउन क्या होता है? नाम होता है, और उसके बदले में आता है जो प्रोनाउन होता है। तो इसको पढ़ाने के लिए इसके बदले में जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव कुछ इसको मॉडिफाइड करता है। तो हम नहीं चाहते कि कुछ डिफिनीशन में सभी जाए। तो फर्स्ट हम सीखेंगे सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हम ये सब पर आएंगे। तो हम इसको स्किप कर रहे हैं यहाँ से। सेंटेंस इसके बाद हम सेंटेंस शुरू करने वाले हैं। तो सेंटेंस से पहले हमको कुछ जैसे वर्ड है उसका मीनिंग की ज़रूरत पड़ेगा उसको बनाने के लिए। तो कुछ मीनिंग है हम उसको देते हैं याद करने के लिए। जैसे वाह, इसको हम डाइट भी बोलते हैं। वाह का 3 मीनिंग होता है। ही, ये मेल के लिए, मेल यानी हिंदी में जो पुरुष कहा जाता है, और फीमेल भी होता है। तो ये सी, फीमेल के लिए, जिसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो वह का 3 मीनिंग हुआ जो जरूरत पड़ेगा हमको सेंटेंस मेकिंग में। यह क्या होता है? देश, या ईट भी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इज। और यहीं पे एक बिंदु दे दिया जाए तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है। इसको बहुत अच्छा से हम आगे देखने वाले हैं, बस इसको सेंटेंस मेकिंग के लिए थोड़ा सा याद करना होगा। आर है या हो, दोनों का मीनिंग होता है। इतना नेसेसरी है। मैं का आई, तुम या तुम लोग, इसके लिए यू। और क्या होता है? हम लोग, हम लोग का वी, वे लोग क्या होता है? दे।
THY। तो इतना हमको सिंपल सेंटेंस मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरत पड़ेगा। एक और है जैसे हूँ, इसको एम पढ़ा था, तो इतना हमको सेंटेंस मेकिंग में ज़रूरत पड़ेगा। तो इतना याद कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेंटेंस क्या होता है और उसे सिंपल वे में कि उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है इंग्लिश में, तो उसको देखेंगे और एकदम सिंपल वे में चलने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फ्रेंड।